प्यारे दोस्तों, आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं बहुत लोकप्रिय हैं। आपने टीवी पर महाभारत देखी भी होगी। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। इनके पिता थे ऋषि पराशर और माता थी सत्यवती। इनका रंग सांवला था, इस कारण इन्हें कृष्ण भी कहा जाता था। और द्वीप पर पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन भी कहा गया। अभी हम ये जानते हैं कि हमारे वेदों की संख्या 4 है, लेकिन प्रारंभ में वेद एक ही था। महर्षि व्यास ने वेदों का अध्ययन किया और मंत्रों के आधार पर उसे 4 भागों में विभक्त किया। तब हमें 4 वेद प्राप्त हो गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का वर्गीकरण करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। महर्षि वेद व्यास महान तपस्वी, विद्वान और अध्ययनकर्ता थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में 18 पर्व यानी 18 भाग हैं। महाभारत की रचना के समय की बात कही जाती है कि उसे लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया, लेकिन गणेश जी की शर्त थी कि लिखते समय यदि मेरी लेखनी रुक गई तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास इस बात के लिए तैयार हो गए। इसके बाद महाभारत की रचना इस प्रकार से हुई कि वेदव्यास एक श्लोक बोलते, गणेश जी जब तक उसे समझकर लिखते तब तक महर्षि वेदव्यास अगला श्लोक सोच चुके रहते थे। महाभारत में ही वेदव्यास ने बताया कि मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख वैसे ही आते हैं जैसे पहिए का चक्का डोलता है। उस समय बहुत कम लोग थे जो वेदों का पाठ किया करते थे। महर्षि वेदव्यास को लगा कि लोग भारतीय संस्कृति से दूर रह रहे हैं, लोग भारतीय संस्कृति की महत्ता को नहीं जान रहे हैं। तब उन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, उन्हें संकलित किया और उन्हें सहज सरल रूप में लिखा ताकि लोग पुराणों का अध्ययन करें। इस तरह से महर्षि वेदव्यास की मुख्य रचनाएं हो गई महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन। 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने मुख्य बात यही बताई है कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दूसरों का अहित करने से पाप की प्राप्ति होती है। अगर हम पाप और पुण्य से परे भी देखें तो भी हमें यह नैतिकता होनी आवश्यक है कि हम परोपकार करें, हम दूसरों का अहित ना करें, क्योंकि हम मानव हैं। यह थे हमारे भारत के महान तपस्वी महर्षि वेदव्यास।